अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से निगरान भर्तियों की जॉब्स आई हैं जिनके लिए आप मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली निगरान भर्तियां होती हैं जिसमें आपको कोई सेंटर्स में ड्यूटी सर अंजाम देनी होती है जहां पे पेपर हो रहे होते हैं, या अगर आपको कोई पेपर चेकिंग करने पे आपने उनके ऊपर अपर लेवल पे आपको सुपरवाइज़र या आपको उसके रिलेटेड निगरान भर्तियों का काम दिया जाएगा। इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकेंगे। ओटीएस वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई है। इन्विजिलेटर की जॉब्स के लिए, टेस्ट सेंटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, नेटवर्क सुपरवाइज़र के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और इसी तरह आप दीगर और भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें अप्लाई करने की 15 मई 2026 लास्ट डेट है। मर्द और ख़वातीन दोनों इन पोस्ट में अप्लाई करने के अहल हैं, जिसके लिए अप्लाई करने का तरीका का ये छोटी सी वीडियो को वॉच करने से मिलेगा आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि निगरान भर्तियों के अलावा दीगर गवर्नमेंट की किसी भी इदारे की जॉब, गवर्नमेंट स्कीम, बैरून मुल्क के वीज़ा जॉब्स के भी इंफॉर्मेशन की मालूमात आपको इस चैनल के ज़रिए दी जा सके। अब आपने अगर अप्लाई करना है तो वेबसाइट sahejobcity.pk ओपन करेंगे, जहां पे आने के बाद आप किसी भी मालूमात की रहनुमाई लेने के लिए हमसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बता दें जो इन्विजिलेटर की जॉब्स आई हैं, इसके अलावा एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन और भी एजुकेशन सेक्टर्स वाइज जॉब्स की अपडेट आपको बताई जाती हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट के ज़रिए पंजाब कॉलेज में भी जॉब्स आई हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्विजिलेटर जॉब्स का लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए याद रखें 15 मई 2026 लास्ट डेट है। आपको मैंने जैसे बताया ना, सिर्फ निगरान भर्तियां नहीं, दीगर और भी बहुत सारी मॉनिटरिंग की हैं, आपको यहाँ पे सुपरवाइज़र की है, डाटा एंट्री की है, ट्रेनिंग की है और दीगर और भी वैकेंसीज हैं जिनके लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से मास्टर तक है तो आप इनके लिए इनके पोर्टल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं और पोर्टल के ज़रिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन रहनुमाई अप्लाई की चाहिए हमसे रब्ता भी किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर का बटन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इन्होंने ओटीएस वेबसाइट के जरिए अप्लाई करने की डिटेल्स, ये लिंक इस्तेमाल करने से इस पेज पे आ जाएंगी। अब आपने चेक करना है कि आपके पास आपने किसके लिए अप्लाई करना है। याद रखें जो शॉर्ट लिस्ट, अच्छा इस पोस्ट में आपने जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं पहले आप उसको सिलेक्ट कर लें। एग्जांपल मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, व्यू के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। मेरे पास अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो चाहिए वो आ जाएगा, इसका जॉब का क्राइटेरिया लिखा हुआ आ जाएगा। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए व्यू ऐड पे क्लिक करके मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकता हूँ कि यहाँ पे जॉब के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा जिसमें आपने अपने ID कार्ड के मुताबिक फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ID कार्ड नंबर और ईमेल। अब आप देखें मैं यहाँ पे आपको इतनी चीज लिख के दिखाऊंगा, लेकिन एक OTP कोड आएगा जिस पे वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका अगला फॉर्म अगले स्टेप पे जाएगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको साथ ही पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। पासवर्ड देने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये पेज आपके पास ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे आपने अपने ID कार्ड से जो आपने रजिस्ट्रेशन की है पासवर्ड जो रखा है, और यहाँ पे आपके पास वो पेज आ जाएगा जिसको आप लिंक ओपन करेंगे, फिर आप उसको साइन अप करने के बाद, साइन अप तो कर लिया, साइन इन करके फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। अब मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया, साइन इन कर लिया। साइन इन के बाद मैं अपने ID कार्ड के मुताबिक नाम लिखूंगा, फ़ोन नंबर वही आ जाएगा जो मैंने अपना फ़ोन नंबर मेरा ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा जो मैंने रजिस्ट्रेशन करते हुए लिखा। ID कार्ड भी नहीं मैं चेंज कर सकता, फ़ोन नंबर भी वही रहेगा, लेकिन फादर का नाम जो आपके ID कार्ड पे स्पेलिंग है वो लिखें। डोमिसाइल आपका किस सूबे का है, डोमिसाइल आपका किस सिटी का है वो आप यहाँ पे आके इंतखाब करेंगे। इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या डेट है, क्या मंथ है, क्या ईयर है। खुदा न खास्ता अगर आप डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी आपकी किस चीज़ की है, नहीं है तो आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह नो कर दें। इसके बाद आपका ईमेल भी वही फिक्स आ जाएगा और नीचे आने के बाद ये पूछा जाएगा कि आप कोई आर्म फोर्स के हैं या नहीं, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या नहीं, आपने इसको येस नो करना है। आप मेल हैं, आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, आपका रीजन मुस्लिम है, जो भी आप पाकिस्तान से यकीनन अप्लाई कर रहे हैं, पोस्टल एड्रेस, सिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे आपने मौजूदा पासपोर्ट साइज तस्वीर को अपलोड करना है। साइज़ आपका सेम इसी तरीके से सही पासपोर्ट साइज तस्वीर हो जिसको आप अपलोड करेंगे। इन्होंने तरीका बताया हुआ तस्वीर अपलोड करने का जो कि बिल्कुल ठीक ये वाला है, जो ना तो आपका टेढ़ा मुंह हो, ना तिरछा हो, ना ब्लर हो, ना कलर चेंज हो, ना आपने साइड पोज लिया हो। बिल्कुल एक्यूरेट लिखने के बाद आप इसको नेक्स्ट यहाँ पे पेज पे आने के बाद फॉर्म को
अगर आपको इस जॉब की रहनुमाई चाहिए, हमसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के जरिए रब्ता कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर्स वाइज किसी भी जॉब्स के साथ किसी भी अदारे की जॉब की रहनुमाई सबसे पहले जानने के लिए sejobcity.p के वेबसाइट को विजिट करते रहें, जहां पे आपको गवर्नमेंट स्कीम, बैरून मुल्क की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की भी रहनुमाई से सबसे पहले आगाह रखा जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को अगर आप सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखेंगे तो रोजाना की बुनियाद पर आपको इस चैनल के जरिए तफसीलात की डिटेल से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।